एक गांव में भिक्षा करवे गए। एक दरवाजे पे पहुंची, आवाज लगाई, माताम भिक्षाम देही। तो वह घर में से एक नई बहू निकल के आई। जब बहू की उम्र 20-21 साल की, बहू निकल के आई, बहू की उम्र 20-21 साल की और महात्मा की उम्र 21-22 साल की। भिक्षा लेके नई बहू बाहर निकली। भिक्षा दे के महात्मा से बोली, महाराज इतनी जल्दी का हाथी? उसने पूछा, मतलब इतनी जल्दी क्या थी? आप इतनी उम्र में महात्मा काहे को बन गए? इतनी जल्दी कहा ही? बहू को जो ससुर है तो वो चुपके से बाहर वाले रूम से जंगला से देख रहे हो। जब महात्मा से कहा कितनी जल्दी क्या थी, तो महात्मा ने भी बड़े प्यार से कह दिया, मुझे डर लग रहा था। अब ससुर जे बातें सुन के आगा बबूला है रे हो। महात्मा बोले, देवी आपकी उम्र क्या है? जवाब दो महाराज, मेरी उम्र ज्यादा ना है। कितनी है? बोले हमारी उम्र है 7 वर्ष की। 7 वर्ष की? बोले हाँ। देवी पति देव होंगे घर पर? बोले हाँ। पति देव की उम्र क्या है? जवाब दो, पति की उम्र है 5 वर्ष की। अच्छा, घर में सासू माँ होगी? बोले हाँ। उनकी उम्र क्या है? बोले ज्यादा नहीं है, 2.5 वर्ष की है। अब ससुर सुन के आग बबूला है रे हो, मेरी बहुरिया क्या रही है, जाको दिमाग खराब है गया। अच्छा देवी, घर में ससुर जी होंगे? बोले हाँ। उनकी उम्र क्या है? बोले पैदा नहीं हुए हैं अभी। क्या कहा? पैदा नहीं हुए हैं। अब ससुर को बड़ी गुस्सा आई, तो महात्मा तो इतनी बात कह के चले गए। अब ससुर ने बहू से बिना पूछे ही शाम को ही लड़की के मायके वाले को फोन कर दो कि सुबह होते ही हमारे घर पर आओ, पंचायत लगानी है कुछ। अब भैया बिटिया के घर वाले सब आए गए, बहुरिया के मायके वाले, बाप भैया चाचा ताऊ सब आए गए। पंचायत जुड़ी। बोले अपनी लड़की से बात करो। जवान महात्मा से ये कैसी बात कर रही थी? लड़की सभा में आई, पंचायत जहां लगी वहां प्रांगण में आई, हाथ जोड़े के जवाब दो पिताजी, जरा आप पंचायत लगाने से पहले एक बार, मैं हूं तो आपकी पुत्र वधू, लेकिन बेटी मान करके एक बार हमें खड़े होकर के सामने पूछ लेते कि बेटी ऐसी बात तूने क्यों कही? पंचायत लगाने की क्या जरूरत थी? ससुर गुस्सा में बोलो, जब बता भाई 21-22 सालों को महात्मा तो बात से क्या कह रही थी? इतनी जल्दी क्या थी? कौन लगता था तेरा वो? बहू कहने लगी, पिताजी गलत मत सोचो, मैंने उनसे कहा कितनी जल्दी क्या थी, उसका आप गलत अर्थ मत लगाना। उसका भाव, मेरा भाव पूछने का ये था कि महाराज 20-21 साल की उम्र बालक की खेल कूदन की, शादी विभागी हो गए और तुम जो जवानी में महात्मा काहे को बन गए? तो महात्मा ने कहा कि मुझे डर लग रहा था। उनका भाव ये था, डर लगने का मतलब इस संसार से मुझे डर लग रहा था, संसार के कहीं प्रपंच में जाल में मैं फंस न जाऊं, फंस गया तो भगवान को ध्यान नहीं कर पाऊंगा, उनकी याद नहीं रख पाऊंगा, इसलिए डर लग रहा था, इसलिए जल्दी जल्दी मैंने ये भेष ले लिया। अच्छा, उसने तुझसे पूछा कि तेरी उम्र क्या है? तूने क्या कहा? तू 7 वर्ष की है। बोली पिताजी गलत सेंस मत लगाना, वैसे संसारी लोगों की नजर में तो मेरी उम्र 20-21 साल की है, लेकिन सच में पिताजी पूछा जाए तो मैं 7 वर्ष की इसलिए हूँ,
अब तक तो जिंदगी जी रही थी, लेकिन 7 वर्ष से मैंने एक गुरु का समागम पाया है। गुरु के सानिध्य में जाकर मैं सत्संग को सुनती हूँ। सच में हमारी 7 जो वर्ष से जो सत्संग में मैं पढ़ी हूँ, वही 7 वर्ष की उम्र सार्थक है, बाकी उम्र तो हमारी मुर्दे में चली गई है। अच्छा, तुझसे ये कहा तेरा पति, तो तूने कहा 5 साल का है। बोले पिताजी ऐसे ही लगा लीजिए, मेरे पति देव भी सत्संग में नहीं जाते थे, मैंने उन्हें प्रार्थना करके निवेदन करके 5 साल से गुरु से जोड़ा है, और 5 साल से वो भी हरि वाणी को सुन रहे हैं। इसलिए सच में पहले की उम्र तो वैसे कही जाए तो उनकी 24-25 साल की उम्र है, लेकिन सच में साधक की नजर में पिताजी उनकी 5 ही साल की उम्र है। अच्छा, तूने ये कहा कि मेरी सासू 2.5 वर्ष की है, अन्यों बता सासू 2.5 वर्ष की, तो तेरे पति कहां से आएंगे? बोले पिताजी आप गलत सेंस मत लगाओ ना, मैं बता रही हूँ। इसी तरह से सोच लीजिए, 2.5 साल से भी मैंने अपनी सासू माँ से निवेदन करके प्रार्थना करके उन्हें हरि वाणी से जोड़ा है, सत्संग से जोड़ा है, सच्चे गुरु से जोड़ा है। इसलिए सच में कहा जाए तो संसार के लोगों की दृष्टि में तो मेरी माँ की उम्र 40-45 साल की है, लेकिन सच कहा जाए तो 2.5 साल से ही जो सत्संग में है वही उनकी उम्र सार्थक है, बाकी उम्र तो व्यर्थ में गई है। अच्छा, नो होता तूने जगह ससुर पैदा ना भाई। बोले पिताजी वैसे तो आपकी उम्र 50 साल के समथिंग है, लेकिन पिताजी सच में कहा जाए आप किसी गुरु के सानिध्य में नहीं हो, आपके जीवन में किसी गुरु का साया नहीं है, संतों की वाणी नहीं है, सदगुरु का समागम नहीं है, तो पिताजी सच कहा जाए तो साधक की उम्र में अभी तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ है। बोलिए गोविंद भगवान की। और जैसे ये बात कही ससुर की गर्दन नीचे को, मैंने बहुत गलत सोच लिया, बहू बेटा मुझे क्षमा करना। तो प्यारे कहते हैं कि हमारे जीवन में एक गुरु का समागम होना, गुरु का सानिध्य होना बहुत जरूरी है, गुरु का संग होना बहुत जरूरी है। अच्छा, हमने शायद पहले दिन बताया था गुरु का संग साथ, याद है किसी को? किसी को याद है? शायद प्रथम दिन में मैंने ये चर्चा की थी गुरु संग साथ के बारे में, किसी को याद है क्या? नहीं? हे राम भलो करे, मेरी कथा न्यों कर रहे हैं ये तो, मतलब हम सुना रहे इधर से सुन रहे इधर से निकालते जा रहे, तो कोई मतलब ही नहीं। तो काहे को मेहनत करूं फिर मैं, और काहे को पैसा खर्च कर रहे भाई? ये चिमटा की कलाकारी देखने से उद्धार नहीं होएगा। ये तो कभी कभी आपको हर्षित करने के लिए दिखा देते हैं, लेकिन ये मिथ्या है, इससे उद्धार नहीं होगा। अब मुझे बड़ा दर्द हो रहा है अंदर से, इसलिए क्योंकि मैंने सुनाया, आप पर आंसर नहीं आया। अच्छा, आपको मालूम है? राजेश भैया कह रहे हैं मुझको मालूम है। अच्छा, संग साथ का क्या फर्क बताया मैंने? वाह, एक बार हमारे भैया के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। मतलब अब थोड़ी थोड़ी मुंह को शांति मिल गई। वाह। अच्छा, एक बार फिर सुन लो और हाथ जोड़कर निवेदन है, हमने प्रथम रोज भी कहा था कोई भी शब्द में बोलती हूँ तो वो हंस करके कहती हूँ, लेकिन वो हंसने की वजह हंसने में ही मत खो देना उस चीज को। मैंने एक बात कही थी, हंसने के साथ साथ उस शब्द में बड़ी ताकत होगी, बड़ी गूढ़ बात होगी जो हमारे जीवन में काम आ गई। हंसने के साथ साथ हंसने की उस मुस्कुराहट को आप यूं ही मत खो देना कि अरे वो तो हंसी में कही थी, हंसी में मत खो देना उसे, अंदर गहराई में ले जाना उसे। क्योंकि मेरा स्वभाव है कि मैं सामने वाले को डांट कर नहीं, उसे हंस करके उसे अपना